हेलो दोस्तों। तो चलिए सीडीपी के आज कुछ टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं। तो पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया: इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त या औपचारिक अवस्था ना। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं इनकी 4 अवस्थाएं। इंद्रिय गामक अवस्था, इनकी अवधि काल जन्म से 2 वर्ष। इंद्रिय गामक अवस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष। इसमें होता है संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, खिलौने तोड़ना, खेलना, ये सभी क्रियाएं इंद्रिय गामक अवस्था में होती है। अवधि है जन्म से 2 वर्ष। अगला है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष। कितना है? 2 से 7 वर्ष। इसमें होता है विचारों का अनुत्क्रमणीयता, आत्मकेंद्रिता, जीव सूचकता, विभेदीकरण। ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला है थर्ड मूर्त संक्रियात्मक। इसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष। इसमें तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। उसके बाद लास्ट है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, 11 से ऊपर, 11 से अधिक अवस्था वाले बच्चे, जिसमें क्या है? अमूर्त चिंतन, कल्पना करना, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता। तो बच्चे में इस प्रकार उनकी अवधि काल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनकी सोच चिंतन किस प्रकार कौन सी अवधि में होती है, इस प्रकार जीन पियाजे ने अपने 4 अवस्थाओं में बताया है। इन अवस्थाओं को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? खोज व निर्माण का सिद्धांत, स्कीमा, समावेशन या आत्मसातकरण, समायोजन या अनुकूलन। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं अगला, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, कोहलबर्ग ने 3 अवस्था दी है, तो ध्यान रखिए। जीन पियाजे के हैं 4 अवस्थाएं, कोहलबर्ग के हैं 3 अवस्था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें 3 अवस्थाएं हैं। इसमें कोहलबर्ग नैतिक विकास में क्या है? नैतिक तर्कणा, क्या है? नैतिक तर्कणा, नैतिक सोच पर ज्यादा जोर दिया गया है कोहलबर्ग के सिद्धांत में। तो कोहलबर्ग का क्या है सिद्धांत? नैतिक विकास। इंपॉर्टेंट क्या है? नैतिक तर्कणा। अब अवस्थाएं देखते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, इसकी अवधि है 3 से 10 वर्ष। देखिए इसमें जीन पियाजे क्या है? जन्म से स्टार्ट होता है। इसमें क्या है? 3 से 10 वर्ष से शुरू होता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था 3 से 10 वर्ष। इसमें क्या होता है? दंड, आज्ञाकारिता, पुरस्कार, पुनर्बलन, डर, भय, बड़ों का दबाव, ये सभी इस अवस्था में होता है, पूर्व परंपरागत अवस्था। अब देखते हैं सेकेंड परंपरागत अवस्था, 10 से 13 वर्ष। समाज के अनुरूप उत्तम लड़का या लड़की, परंपराएं, सामाजिक नियम, ये सभी कौन से? परंपरागत अवस्था में होती है। परंपरागत अवस्था 13 से वयस्क, समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक विचार, निर्णय लेने का परिपक्वता, परंपराओं के ऊपर, ये सभी क्रियाएं इसमें होता है। मतलब 13 से जब वयस्क होता है बच्चा, क्या है? समाज कल्याण के बारे में सोचता है, नियम बनाता है, निर्णय खुद लेने की क्षमता रखता है। ये सभी क्रियाएं परंपरागत अवस्था में होता है, जो 13 से वयस्क के बीच होता है ना। अब इसमें चरण है, जो जैसे कि इन तीनों पार्ट के 2-2 चरण, तो कुल 6 चरण है। किसके? कोहलबर्ग ने दिए जो 6 चरण है। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, व्यक्तित्व और विनिमय, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण, अच्छे अंतः व्यक्ति संबंध, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। ये 6 चरण है कोहलबर्ग जो मतलब इनकी जो 3 अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में 2-2 मतलब के पार्ट्स हैं, जो टोटल 6 चरण हैं। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत इस प्रकार है। अब देखते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? बहुआयामी होता है ना। बुद्धि क्या है? बहुआयामी होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। बुद्धि के कितने 9 प्रकार किसने बताया? हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है। अब देखते हैं एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बीने ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, जिसमें क्या है? जीएस फैक्टर है। बहुकारक किसने दिया? थार्नडाइक ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आईक्यू क्या है? मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन वास्तविक आयु, ये इसका फार्मूला है, जो कि बुद्धि लब्धि की सूत्र करके कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा मानसिक आयु इंटू 100 अपॉन वास्तविक आयु। अब देखिए अगला, वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की नाम जब भी आए तो उसमें क्या है? समाज सांस्कृतिक विकास, ये वर्ड हमेशा जुड़ा रहता है, तो उसमें जब भी ऐसा वर्ड जुड़ा रहे तो वाइगोत्स्की उसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार देखिए इसमें निष्कर्ष, बच्चों के प्रत्येक विकास में तथा अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है ना।
इसमें टेक वर्ड्स हैं, अगर ऐसे टाइप के वर्ड्स उसमें लिखा रहे क्वेश्चन में तो उसमें ऑप्शन वाइगोत्स्की का आएगा, या फिर वाइगोत्स्की का दिया रहेगा और ऑप्शन में ये सभी वर्ड्स रहें तो उसमें आंसर ये इन सभी आएगा। जैसे इसमें टेक वर्ड्स है समाज, परस्पर, अंतःक्रिया, सामूहिक, सामाजिक कार्य, मतलब कि समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य, ऐसे करके उसमें वर्ड हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। निहितार्थ, सहयोगात्मक समस्या समाधान। बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होता है। बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था। विकास को बाल्यावस्था क्या गिरोह अवस्था या गैंग एज कौन सी है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये बुद्धि के बारे में था, बुद्धि और वाइगोत्स्की के बारे में था। अब देखते हैं समाजीकरण, सोशियोलाइजेशन। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? समाजीकरण का समाज के नियमों या मापदंडों के साथ समायोजन तथा अनुकूलन कर लेना, है ना। समाज के नियमों या मापदंडों के साथ समायोजन तथा अनुकूलन कर लेना। बच्चे के समाजीकरण में भूमिका होती है प्रथम परिवार एवं पड़ोस। प्रथम किसका होता है? परिवार एवं पड़ोस का समाजीकरण में। द्वितीय किसका होता है? विद्यालय एवं मीडिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रथम समाजीकरण बच्चे में किसका होता है? तो परिवार, पास पड़ोस, और द्वितीय में विद्यालय एवं मीडिया। जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद बातचीत करते हैं तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा उससे? व्यक्तित्व वार्ता। और जीन पियाजे ने कहा अहम केंद्रित वार्ता। तो इस प्रकार इसे याद रखिए, वाइगोत्स्की ने जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व वार्ता। और जीन पियाजे ने कहा अहम केंद्रित वार्ता। अब देखते हैं विकास। विकास के मुख्य आयाम ये प्रकार। तो विकास के हैं प्रकार शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक। सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते तथा प्रभाव डालते हैं। शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, जैसे शैशवावस्था एवं प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास तीव्र गति से, बाद में थोड़ा धीमी हो जाती है ना, धीरे धीरे विकास होता है। अनुवांशिकता एवं वातावरण। अनुवांशिकता यानी कि प्रकृति, वातावरण यानी कि पालन पोषण। लैंगिक, जेंडर, रूढ़िवादिता, पक्षपात। जेंडर यानी कि एक सामाजिक संरचना है। व्यक्तित्व, विभिन्नता, विविधता, विभिन्न प्रकार, वैविध्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जैसे किसी भी कार्य को करने में आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों द्वारा दिया जाने वाला सहयोग या मदद कहलाता है। जैसे कि सहारा देना क्या बोलेंगे? पाण या ढांचा, या फिर स्कैफोल्डिंग वर्ड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये विकास के बारे में था और समाजीकरण का। तो सभी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और साथ में नोट करते जाइएगा। थैंक यू।